ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए फिर से शुरू करते हैं गांव और ढाणु की खबरें। जैसलमेर के फतेहगढ़ में देवीगोड़ से डांगरी सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग कोई ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा। सड़कों में कुछ दूरी पर ही गहरे गड्ढे होने से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर के नसीराबाद में छावनी परिषद और यातायात पुलिस की अनदेखी के कारण कस्बे की यातायात व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। मुख्य बाजार अस्पताल मार्ग पर खड़ी ठेले वालों ने अतिक्रमण कर रखा। झालावाड़ के खानपुर में जिला अध्यक्ष विधायक नरेंद्र नागर ने अथक प्रयास से बकानी के जिकडिया स्कूल को 6 बीघा भूमि मिली है। वहीं स्कूल भवन और खेल मैदान का निर्माण अब होगा। चोमू के मालेश्वर धाम में इन दिनों अच्छी बरसात होने से पहाड़ों झरने बहने लगे हैं, जहां एक और सामुद पहाड़ पर छाई हरियाली के चलते मनमोहक दृश्यों को देखने और पिकनिक मनाने के लिए आसपास के पर्यटक स्थलों पर आवाजाही काफी बढ़ गई है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने मालेश्वर धाम में बने कुंड और चट्टान खिसकने जैसी घटनाओं की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। यहां बने कुंडों में बेरोक-टोक नाबालिग भी डुबकियां लगा रहे हैं। यही नहीं, चट्टान खिसकने से बेखबर लोग बिना किसी खौफ के गीली पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़ने की होड़ में लगे रहते हैं। यदि मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। राजसमंद की देवगढ़ पंचायत समिति के नांदगांव में अल सुबह पैंथर ने बाड़े में बंधी 2 दर्जन बकरियों पर हमला कर दिया, जिसमें 10 बकरियों की मौत हो गई तो वहीं 6 अधिक घायल हो गई थी। सूचना पर रामेर से पहुंची वन विभाग की टीम ने घटना की जानकारी ली। ग्रामीण इस घटना के चलते वन विभाग से पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कई बार पैंथर का मूवमेंट देखा गया है, जिसकी शिकायत वन विभाग को की गई, लेकिन समय रहते विभाग ने ध्यान नहीं दिया। वहीं इस घटना के बाद से गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। सिरोही के शिवगंज में ग्राम पंचायत बड़गांव के सरपंच का उपचुनाव 5 अगस्त को होगा। वहीं पर 3 उम्मीदवारों ने अपने समर्थकों के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पहुंचकर नामांकन पत्र भरे। भरतपुर के नदबई में प्रधान डिंपल फौजदार ने सोमवार दोपहर खांगरी रेलवे फाटक समीप शारदीय छात्रावास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभागीय रिकॉर्ड में अनियमितताएं मिलने पर छात्रावास से करीब 15 छात्राओं के अनुपस्थित मिलने पर निर्देश भी दिए गए। कोटा के इटावा क्षेत्र में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश आफत बनने लगी है। नगर के एसडीओ कोर्ट परिसर में पानी भर गया। वहीं वकीलों अधिकारियों के साथ ग्रामीणों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। सिरोही के रेवधर में एग्जीक्यूटिव शाखा रेवधर में कैशियर द्वारा खाताधारक से अभद्र व्यवहार करने और शाखा प्रबंधक के ढीले रवैये से खफा खाताधारकों ने बैंक के महाप्रबंधक को ज्ञापन भी सौंपा। झालावाड़ के जग में बंद को लेकर हिंदू जन जागृति मंच पर सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में चोमेला कस्बा भी बंद रहा। राज्य सरकार से अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बंद का आह्वान किया गया। बारा के छबड़ा में एक संस्था द्वारा संचालित विद्यालय के नवीन भवन के लोकार्पण समारोह में 6 अगस्त को भाग लेने आ रहे प्रदेश के गृह मंत्री का जिले के विद्यार्थी मित्र अपनी मांगों को लेकर रास्ता रोककर घेराव करेंगे। वहीं विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। दौसा के सिकराय में छात्रों ने गढ़ के स्कूल में यहां बूतों मुंह मोड़ लिया है। स्कूल में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। नलों पर पेयजल आपूर्ति टिकी है। वहीं पर सप्ताह भर से गांव में नलों की पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी है। भीलवाड़ा की बिजौलिया पंचायत समिति में पूर्व ग्राम पंचायतों द्वारा कस्बे में बनाए गए अधिकांश सीसी रोड जर्जर हालत में पड़े हुए हैं। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बन गए। वहीं पथिक क्लब से सब्जी मंडी रोड पिछले 15 दिनों से खस्ताहाल होकर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। वहीं मोहल्ले वासियों की शिकायत के बाद भी कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जैसलमेर के नाशना कस्बे में अटल सेवा केंद्र में 4 दिवसीय भामाशाह समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भामाशाह और राशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पाली के रानी में नाडौल के प्राचीन सोमनाथ मंदिर में सोमवार को सहस्त्रधारा अभिषेक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। परमानंद जोशी सहित कई पंडितों ने यहां सानिध्य में अभिषेक भी करवाया। सरपंच यशोदा वैष्णव, पंचायत कोरम तथा गणमान्य नागरिकों सहित ग्रामवासी भी मौके पर मौजूद थे। सोमवार शाम को भव्य भक्ति संध्या का आयोजन हुआ। वहीं सोमनाथ मंदिर पर गायक अमृत भाई वैष्णव की शिवपुरा गणपति वंदना के साथ भक्ति संध्या की शुरुआत हुई। जालौर के भीनमाल में कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना दिया गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का 2 दिन से कॉलेज गेट पर धरना लगातार जारी है। 5 छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए। भरतपुर के रूपवास में वार्ड पंच का उपचुनाव संपन्न हुआ। जलदेई को वार्ड पंच चुना गया है। वहीं रिटर्निंग अधिकारी ने वार्ड पंच को शपथ ग्रहण करवाई। हनुमानगढ़ के नोहर में कली भट्टा के निकट संचालित शराब ठेकों को हटाने की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों का आंदोलन लगातार जारी है। 100 दिन से धरना लगातार चल रहा है, लेकिन प्रशासन बेखबर ही बना हुआ है।
कोटा के सुल्तानपुर में नहरों के किनारे गाजर घास की मात्रा दिनों दिन बढ़ने से किसानों को खेत बंजर होने की चिंता सताने लगी है। गाजर घास सूखने के बाद प्रशासन भी बेखबर है। भरतपुर जिले के हलेना कस्बे में एलपीजी गैस एजेंसी की कमी के कारण बैरज स्थित गैस एजेंसी सप्लाई करता है। सप्ताह में एक बार सप्लाई होती है। 30 से 70 रुपए तक अधिक वसूले जाते हैं। वहीं पर एजेंसी मालिक अपनी मनमानी करता है। वहीं इसका विरोध करने पर लोगों को फटकारता भी है। टोंक के मालपुरा में लांबा हरि सिंह के हिंडौल गांव की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीणों छात्र छात्राओं ने शिक्षकों की कमी के चलते मुख्य द्वार पर ताला लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। झुंझुनू के नवलगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में पोद्दार कॉलेज परिसर में मेगा विधिक चेतना और लोक कल्याणकारी शिविर लगाया गया। शिविर में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधिपति बनवारी लाल शर्मा ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने हाल ही विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से न्यायालय और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से उक्त शिविर लगाने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संयुक्त अभियान से आम आदमी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा और घर बैठे ही नहीं सिर्फ वह स्वयं बल्कि यहाँ समाज के अन्य वंचित वर्ग को भी इन लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित कर सकता है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में 3 दिन में हुई झमाझम बारिश से कस्बे की कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करौली के मंडरायल में पुलिस की मेहनत रंग लाई। चोरी के मामले में और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कूल के रिकॉर्ड रजिस्टर से यहां बरामद कर लिया गया। वहीं आरोपियों ने 10 लाख रुपए की धमकी देना भी कबूल कर लिया है। नागौर के मेड़ता सिटी में पाली के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बद्रीराम जी जाखड़ ने मीराबाई मंदिर और चार भुजानाथ के दर्शन किए। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। भरतपुर के सीकरी में ग्राम पंचायत जयश्री में मुख्य रास्तों पर जमा पानी की वजह से राहगीरों को निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नियमित सफाई भी यहां पर नहीं होती। हनुमानगढ़ के भादरा कस्बे में पत्थर और मिट्टी डालकर अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण के कारण सड़कें भी अब सक्रिय होने लगी। हनुमानगढ़ के रावतसर में वार्ड 2 में स्थित लाइब्रेरी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई का कार्य किया गया। करौली के नादोती में महिला और बाल विकास परियोजना अधिकारी गोविंद सहाय मीना ने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। जहां भजकारपुरा का आंगनबाड़ी केंद्र बंद तो वहीं पर बड़ा वाजिदपुर के केंद्र में यहां कार्यकर्ता अनुपस्थित हुए। अजमेर के पंचायती राज उपचुनाव के तहत यहां आज पिसांगन पंचायत समिति के अधीन ग्राम पंचायत सराधना, पिसांगन, राजगढ़ और बुधवाड़ा में वार्ड पंचों के रिक्त 5 पदों के लिए दावेदारों ने नामांकन दाखिल किए। ग्राम पंचायत राजगढ़ में वार्ड नंबर 14 से पार्वती नदी रावत पर, यहां ग्राम पंचायत सराधना के वार्ड 10 से संपत्ति देवी रैगर को निर्विरोध वार्ड पंच निर्वाचित घोषित कर दिया गया। भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति में 15 अगस्त के समारोह की पूर्व तैयारियों को लेकर उपखंड अधिकारियों ने बैठक की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में तैयारियों की जिम्मेदारियों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। राजसमंद के आमेट में थाना क्षेत्र के ताड़वान में मारुति ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें बाइक चालक के सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई और हादसे में एक घायल हो गया। तेज गति से होने के कारण कार असंतुलित होकर 3 पलटी खाकर गड्ढे में जा गिरी थी। वहीं पर कार में सवार परिवार हरियाली अमावस्या होने के चलते यहाँ पिकनिक मनाने जा रहा था। परिवार के किसी भी सदस्य को कोई चोट नहीं लगी और घटनास्थल से चले गए शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया गया। श्रीगंगानगर के साधु शहर में निकटवर्ती गांव अबोहरिया के पास चक 6 बीजीएस में एक युवती बीती रात खेत में बनी पानी की डिग्गी में अपने 3 मासूम बच्चों को फेंक देने के बाद खुद भी उसमें कूद गई। इसके बाद चारों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सरोज मानसिक रूप से परेशान बताई जा रही थी और घटना की सूचना मिलने पर लालगढ़ जाटान थाना इंचार्ज मलकीत सिंह मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारण की जांच में जुट गई। जयपुर की कानोता पंचायत समिति में मौसम का मिजाज बदला बदला हुआ सा नजर आया। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। सुबह से अभी तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। वहीं सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। चूरू की रतनगढ़ पंचायत समिति में सरदार शहर बाईपास क्षतिग्रस्त सड़क काफी समय से शहरवासियों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इस क्षतिग्रस्त सड़क पर एकत्रित होने वाला पानी कोर्ट में खाज का काम कर रहा है, जिसके कारण लोगों का पैदल निकलना भी अब मुश्किल हो रहा है। सड़क पर आए दिन ट्रक फंस जाते हैं या पलट जाते हैं। एक कच्चे धागे से भरा ट्रक पलट गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। और खबर पंचायत में खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।